आज के पेरेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके बच्चों में सेल्फ मोटिवेशन नाम की चीज है ही नहीं। इंटरेस्ट उनके अंदर से आता ही नहीं है। हर काम उनको पकड़ के कराना पड़ता है, जबरदस्ती कराना पड़ता है प्रॉब्लम आपके बच्चे के साथ ये? यस, देन यू आर वॉचिंग द राइट वीडियो। आज हम तीन चीजें सीखेंगे। नंबर वन, इंटरेस्ट आखिर होता ही क्या है। नंबर सेकंड, इंटरेस्ट न आने के पीछे के फैक्टर्स क्या हैं। नंबर तीन, कि आप क्या करें कि बच्चे के अंदर आग लग जाए, उसके अंदर से इंटरेस्ट आ जाए। तो और शुरू करते हैं। रेडी हो गए? चलो लेट्स स्टार्ट। सो नंबर वन इज व्हाट इज इंटरेस्ट। देखो, जब तक इंटरेस्ट पता नहीं तो आप जगह क्या लोगे? तो पहले जान ली 1 मिनट में कि इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट है भूसा। क्या है? खेत में उगा हुआ भूसा। क्या भूसा उगा सकते हो? क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं आपसे बोलूं जाओ खेत में मुझे भूसा उगा के दे दो? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। आप केवल एक ही काम कर सकते हो। क्या? खेत में जाकर के गेहूं उगा सकते हो। और गेहूं उगाओगे तो उसके रिजल्ट में क्या आपको मिलेगा? भूसा। सो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट भूसा है। रूल नंबर वन देखिए, इंटरेस्ट इज एन आउटकम। और मेरे दिमाग में क्या है? भूसा। क्या है मेरे दिमाग में? भूसा। तो हम डायरेक्ट भूसा उगाने की बात करते हैं, कहते हैं बच्चे में इंटरेस्ट जगा दो। इट्स नॉट पॉसिबल। इंटरेस्ट इज एन आउटकम। और कृष्ण कहते हैं आउटकम आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में कर्म है। तो रूल नंबर टू है कर्म पे बेसिस। क्या रूल नंबर टू है? देखो, ये एसबीआई है। एसबीआई इंटरेस्ट देता है ना? देता है, सभी को देता है। अब मैं एसबीआई में जाऊं कि सर मुझे इंटरेस्ट दे दो, इंटरेस्ट दे दो, इंटरेस्ट दे दो, और खाता मेरा है नहीं, मेरा अकाउंट नहीं है, पैसे मैंने कुछ जमा नहीं किए, और मैं क्या करूं? मुझे इंटरेस्ट दे दो, इंटरेस्ट दे दो, इंटरेस्ट दे दो। देगा क्या? नहीं देगा। तो रूल नंबर टू, ये कर्म है आपका। वो तो आउटकम था पहला वाला, कर्म। देखो, जब तक आप कोई ऐसा कर्म नहीं करते, क्या नहीं करते, कि कुछ आप डिपॉजिट नहीं करते फॉर अ सर्टेन टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, डिपॉजिट करेंगे फॉर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, तब मिलेगा। अब मैं आज जाऊं एसबीआई में, आज 10 लाख रुपए जमा कर दूं, वो मुझे आज ही इंटरेस्ट दे दो? नहीं, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो कोई डिपॉजिट करने का पड़ेगा फॉर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो रूल नंबर टू, लेकिन क्या डिपॉजिट करना पड़ेगा, दैट वी नीड टू डिस्कस। तो ये तो थी आपके इंटरेस्ट क्या है। नाउ डिस्कस अबाउट कि क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बच्चे के अंदर। लेट्स सी। मुझे बताओ, पहले क्या आएगा? विल आएगा कि स्किल आएगा? किसी भी काम को करने की पहले विल आएगी, या उसको काम करने की पहले इच्छा आएगी? क्या आएगा? विल की स्किल? विल की स्किल। अब देखो, यहां पर पॉज करो, पहले लिखो कमेंट में, पहले विल आएगा कि स्किल आएगा। सीधे देखोगे तो बात नहीं बनेगी, इसको क्लास की तरह देखना। पहले विल आएगा कि स्किल? आप बोलोगे विल आएगा। देखो कमेंट में विल ही लिखा था आपने। क्या आएगा? पहले विल आएगा, है ना? विल ही तो आएगा ना पहले, तभी तो काम करेंगे। इट्स वेरी वेरी रॉन्ग, दैट इज द प्रॉब्लम। पहले विल नहीं आएगा, पहले स्किल आएगी। क्या आएगा पहले? स्किल। क्या आएगा पहले? स्किल। नहीं बात मान रहे हो ना? कैसे मानोगे? अभी मान जाओगे। देखो, मुझे बताओ, पहले मुझे मैथ लगानी आएगी, या मुझे पहले मैथ लगाने का मन करेगा? क्या होगा? मैथ लगाने का मन कब करेगा? जब मुझे मैथ लगानी आती होगी। मुझे बताओ, एक बैडमिंटन की कंपटीशन हो रही है, मुझे बैडमिंटन खेलना आता होगा तब मुझे कंपटीशन में पार्ट लेने का मन करेगा, या मुझे बैडमिंटन नहीं खेलना आता होगा तो कंपटीशन में पार्ट लेने का मन करेगा? कब ज्यादा पार्ट लेने का मन करेगा? जब मुझे खेलना आता होगा। मुझे चपाती कब ज्यादा बनाने का मन करेगा? आज लो चपाती बनाया, मम्मी आपको चपाती बना के खिलाते हैं, आज ना मैं चपाती बनाऊंगा आपके लिए। कब? जब मुझे बनाना आता होगा। मुझे पता है मैं जला दूंगा, तो मैं बनाऊंगा क्या? नहीं बनाऊंगा। तो पहले स्किल आएगी, बाद में विल आएगी। अब आप बोलोगे सर देखो ये सब बातें मत घुमाओ, आपके मन में चल रहा होगा सर देखो बातें मत घुमाओ, ये सब बातें आती तो पहले विल ही है। क्यों पहले विल आती है? क्योंकि इच्छा नहीं जागेगी तो हम बैडमिंटन खेलना सीखेंगे नहीं। इच्छा नहीं जागेगी तो साइकिल चलाना सीखेंगे नहीं। इच्छा नहीं जागेगी तो मैथ पढ़ना सीखेंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है, बट ये अधूरी बात है। कैसी बात है? अधूरी बात है। अब समझो इसका रूल क्या है, समझ लोगे तो आप जगा लोगे। देखो, ओके, एक बात और, मैं पेरेंटिंग की मास्टर क्लास करता हूं। ये मास्टर क्लास कब होती है? कमेंट बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दे रहा हूं। पेरेंट्स के लिए करता हूं, जिसमें पेरेंट्स की मैं बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता हूं, रिजॉल्व करता हूं, और पेरेंट्स को प्रॉब्लम फ्री बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि उनके बच्चे अच्छे से डेवलप हो पाए। अगर आप ये पूरी मास्टर क्लास 2 घंटे की रहती है मेरी, अटेंड करना चाहते हैं तो कॉमेंट में लिंक है, आप अटेंड कर सकते हो उसको। एनीवेज, बात कर रहे हैं कि विल स्किल होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले देखना, सबसे पहले आती है इच्छा। क्या होती है? इच्छा। विल आती है। क्या आती है? विल। पहले आती है इच्छा। लेकिन इच्छा अधूरा शब्द है, पूरा शब्द क्या है? इच्छा शक्ति। क्या है पूरा शब्द? इच्छा शक्ति। नेचुरली इच्छा पहले आती है, लेकिन इच्छा को आप विल नहीं कह सकते। आपने क्या था ना, इच्छा पहले आती है, विल पहले आती है ना। आपको विल पता नहीं क्या होती है। इच्छा मतलब होता है विश। क्या होता है? विश। पहले विश आती है। क्या आती है? पहले विश आती है। विश तो पहले ही आएगी। मुझे मैथ्स पढ़ने की विश है, मुझे साइंस पढ़ने की विश है, मुझे विश है। ये क्या है? विश। और इंग्लिश का विश ही हिंदी का विश है। हिंदी का विश मतलब पॉइजन। तो विश तो पहले आता है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन विश इज नॉट कंप्लीट थिंग, इच्छा इज नॉट कंप्लीट थिंग। पूरी थिंग है इच्छा शक्ति।
क्या है? शक्ति। जब हम बोलते हैं मेरी इच्छा नहीं हो रही है, तो एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूं मेरे पास शक्ति नहीं है ये काम करने की। जैसे मैं बोलूं मुझे मैथ लगाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो एक्चुअली मैं कहना चाह रहा हूं मेरे पास मैथ लगाने की शक्ति नहीं है। और इच्छा शक्ति को बोलते हैं विल। क्या बोलते हैं? विल। तो आप विश को विल समझते थे आज तक। आप कहते थे मेरी इच्छा नहीं हो रही, वो इच्छा विश थी। और विश तो विश होती है, विश तो विश है। कृष्ण क्या कहते हैं? विश ही विश है। करेक्ट। विल चाहिए। अब देख आती कैसे, देखो समझना। सबसे पहले आती है विश। क्या आती है? विश। मेरे पास विश आई। क्या? मेरी कार चलाने की ना इच्छा हुई। एग्जाम्पल देखना। मेरी ना कार चलाने की इच्छा हुई, मैं कार में बैठा चलाने के लिए गया, ओ लड़ गई, गिर गई जाके खेत में। कल इच्छा ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी। लेकिन फिर भी मैं गया, फिर लड़ गई। अब अगले दिन ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी। फिर गया, फिर लड़ गई। अगले दिन बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चलाऊंगा। ऐसे इच्छा मर जाती है, इच्छा मर जाती है। लेकिन मैं आज चलाने गया, मैंने थोड़ी चला ली, अगले दिन ज्यादा मन होगा। अगले दिन चलाई और अच्छी चलाई, अगले दिन और ज्यादा मन होगा। अगले दिन गया और अच्छी चलाई, अगले दिन और ज्यादा मन होगा। तो जैसे जैसे मेरी इच्छा में स्किल जुड़ती जाएगी, क्या जुड़ती जाएगी? इच्छा जो थी उसकी ही स्किल जुड़ती जाएगी, तो क्या आती जाएगी? इच्छा शक्ति, विल आती जाएगी। तो विश, विल हमेशा विश स्किल के बाद आती है विश। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस बच्चे की विश के साथ हम स्किल को नहीं जोड़ पा रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और ये काम करना था स्कूलों को। किसको करना था? स्कूलों को। देखो एक वर्ड करो, स्कूल स्किल। क्या है? स्कूल स्किल। बोलो, स्कूल स्किल, कॉलेज नॉलेज। क्या है? स्कूल स्किल, कॉलेज नॉलेज। अब चूंकि स्कूलों ने स्किल देने का काम बंद कर दिया, स्कूलों का काम था स्किल देने का, कॉलेज का काम था नॉलेज देने का, स्कूलों ने स्किल दी नहीं, इसलिए पीएम को चलाना पड़ता है। क्या? स्किल इंडिया। ये प्रॉब्लम है। अब ये स्कूल काम नहीं कर सकते इस करंट एजुकेशन सिस्टम में, वो चाहे मेरा स्कूल हो चाहे दुनिया का कोई स्कूल हो। हालांकि मैंने बहुत कुछ बदलने की कोशिश की है, लेकिन बहुत कुछ बदलना अभी बाकी है। ये काम आपको करना पड़ेगा, इंडिविजुअल पेरेंट को, जब तक स्कूल ये करना शुरू नहीं कर देते। ये कैसे होगा? ये 4 वीडियो की सीरीज है। पहला वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, इस पे देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूं। अगले 2 वीडियो जो बचे हैं उसमें बात करेंगे स्किल को कैसे इनहैंस किया जाता है। बट यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं इंटरेस्ट क्यों नहीं आता। तो इंटरेस्ट जो नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है स्किल नहीं होने से। अब यहां तक बात अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है। बात समझना आगे क्या है। केस 1, अगर मेरे पास विश, ये विश मेरे पास बढ़ जाए, किससे? स्किल से। अगर ये मेरी विश, ये विश अगर स्किल से ज्यादा हो जाए, स्किल कम है और विश ज्यादा है, तो क्या आएगा? वासना, लस्ट आ जाएगी मेरे जीवन में, डिप्रेशन आ जाएगा मेरे जीवन में, लालची बन जाऊंगा मैं, हर कुछ छीन लेना चाहूंगा मैं बहुत कब्जा कर लेना चाहूंगा मैं बड़े बड़े मकान भर लेना चाहूंगा, जो है मेरे पास, मेरे अंदर मोह बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल तो चीज मिली, विश थी मिल गई, स्किल तो है नहीं लेने की उसको, तो डिप्रेशन आएगा, अग्रेशन आएगा, यही लाइफ चलती चली जा रही है। मैं अहिष्णु होता चला जाऊंगा, इनटॉलरेंट होता चला जाऊंगा, यही होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इच्छा स्किल से बड़ी होती जा रही है। केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 है, आजा भाई, केस नंबर 2 क्या है? अगर मेरी स्किल विश से बड़ी हो जाए, स्किल ज्यादा है विश छोटी है, स्किल बहुत बड़ी है विश मेरी छोटी है, तो मैं क्या आ जाऊंगा? मैं समाधि में पहुंच जाऊंगा, इनलाइटमेंट की स्थिति में पहुंच जाऊंगा। यही आध्यात्मिक समाधि है। स्किल बहुत ज्यादा है, इच्छा कोई है ही नहीं, इच्छा से मुक्त है, तो क्या हो गया? समाधि की स्थिति हो गई। लेकिन ऑप्टिमम लेवल क्या है इस संसार में रहने के लिए? दैट इज व्हाट, ओहो फिर ये आ गया। यस, एक क्या है, अगर आप मास्टर क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आप अटेंड कर सकते हैं। कब होती है, कैसे होती है, लिंक में दिया हुआ है। इस पेरेंटिंग मास्टर क्लास में हम बात करते हैं लगभग हर टॉपिक पे बच्चों की, ताकि पेरेंट को मैं इनेबल कर सकूं अपने बच्चे को बेहतर ग्रूम करने के लिए। एनीवेज, कहां थे हम लोग? यहां पर। अब क्या है, अगर स्किल और ये बराबर हो जाए, अगर ये बराबर हो जाए तो क्या आ जाएगा? प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता आ जाएगी। मतलब जो मेरी विश है, जितनी मेरी विश है उतनी ही मेरी स्किल है। अब मेरी कार लेने की विश हुई और कार लेने की स्किल नहीं है, तो क्या आएगी? डिप्रेशन आएगा। और कार लेने की विश हुई, कार लेने की स्किल है, तो क्या आ जाएगी? प्रोस्पैरिटी आ जाएगी। तो बच्चे के साथ कहां काम करना है? लिमिटेड विश, इस पे बताएंगे अभी आपको कैसे होगी विश पे काम, और उसके साथ में स्किल। अगर ये हमने कर दिया तो क्या आ जाएगी? संपन्नता। यहां तो समझ में आ रही है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यहां एंड नहीं होती है। प्रॉब्लम देखो, समझना मेरी बात को। ये कौन है? खरगोश। इसके सामने क्या रखा है? मांस। इसका इंटरेस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। अब मैं बोलूं ना, मैं बेटा तुमको स्किल दे दूंगा, मैं तुमको स्किल दे दूंगा मीट खाने की, इंटरेस्ट आएगा क्या? मारोगे, डांटोगे, चाहे जो कर लो, चाहे कितनी भी स्किल दे दो, इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर मांस खाने की प्रवृत्ति है ही नहीं, इन बिल्ट नहीं है, भगवान ने नहीं भेजी। जो चीज भगवान ने नहीं भेजी वो तुम कैसे कर लोगे? समझ में आ रही है बात? शेर को बोलो मांस खा ले, शेर को बोलो मांस खा ले, करते रहो आप,
ट्रेनिंग देते रहो, इसको मारते रहो, एडुकेट करते रहो, कितना भी काम कर लो, कितना भी विल दे दो, स्किल दे दो, इच्छा शक्ति नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि इसके इनर टैलेंट नहीं है, इनर टैलेंट नहीं है। सो नाउ व्हाट इज टू बी डन, यू हैव टू फाइंड कि हर बच्चे के अंदर ईश्वर ने कोई टैलेंट देके भेजा है, कोई स्किल देके भेजा है। उसको दो काम हो सकते हैं, या तो उसको खुद सर्च कर लो। अगर सर्च करोगे जो उसके अंदर, क्योंकि विश तो ना बहुत बाहर से आ रही है, पता नहीं कहां कहां से विश चलती चली जा रही है। आज मेरा विश हो रहा है मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, आज मेरा विश हो रहा है मैं पायलट बनूंगा, आज मेरा विश हो रहा है मैं डॉक्टर बनूंगा, आज मैंने किसी को देख लिया तो मैंने कहा मैं इंजीनियरिंग बनूंगा, आज मैंने किसी को देख लिया मैं पॉलिटिक्स बनूंगा, मैं इसमें जाऊंगा, मैं म्यूजिक बनूंगा, सिंगर बनूंगा। मैं कब कितनी कितनी स्किल आप बच्चे को दोगे? तो इट्स वेरी इंटरेस्ट कि आप फाइंड करो उसके अंदर का इंटरेस्ट क्या है, जो ईश्वर ने उसको देके भेजा है। तो पहला क्या है, डू योर ओन रिसर्च, आप ये भी कर सकते हो। और दूसरा साइंटिफिक वे है, दैट इज व्हाट, ये डीएमआईटी टेस्ट होता है। क्या होता है ये? डीएमआईटी टेस्ट। ये टेस्ट होता है जो फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है। इस फिंगरप्रिंट टेस्ट को आप टेस्ट करते हैं तो बताते हैं कि आपके बच्चे के अंदर लेफ्ट ब्रेन में क्या है, राइट ब्रेन में क्या है, और किस चीज का इंटेलिजेंस उसके अंदर है। ये मॉडर्न ज्योतिषी आप इसको बोल सकते हैं, बहुत काम करती है। अगर ये आपको जानना है तो मैं आपको नंबर दे रहा हूं, ये 760 ओहो डबल 777 760 इस नंबर पर डीएमआईटी लिख के टेक्स्ट कर दीजिएगा। क्या करेंगे? टेक्स्ट, व्हाट्सएप नहीं, टेक्स्ट कर दीजिएगा। दे विल कनेक्ट यू, दे विल टेल यू कि कैसे क्या होता है। कुल मिलाकर व्हाट डिड वी लर्न हियर, हमने आज सीखा कि कैसे हम अपने बच्चे को इंटरेस्ट दे सकते। इंटरेस्ट इज एन आउटकम, हो नहीं सकता। जब इंटरेस्ट के ऊपर हम काम करेंगे, सर्टेन टाइम के लिए को डिपॉजिट करेंगे, तब उसका जो आउटकम आएगा वो इंटरेस्ट होगा। हम अपनी स्किल को बढ़ाएंगे, तब मेरी विल अपने आप बढ़ेगी। लेकिन जो विश होगी, स्किल से पहले विश होगी, वो विश मतलब इंटरेस्ट होगा। वो इंटरेस्ट कहीं बाहर से ना आ रहा हो, बच्चे के अंदर से आ रहा हो। अंदर से आने के लिए दो काम हो सकते हैं, एक हम खुद सर्च कर ले और दूसरा डीएमआईटी टेस्ट की मदद लेने, ये काम करिए। तीसरा, अगर आपको वाकई सब कुछ बहुत डिटेल में सीखना है तो आप आइए मेरी पेरेंटिंग मास्टर क्लास में, जो मैं लेता हूं कब क्या कहां कैसे, वो आपको चैट बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा होगा, रजिस्टर करिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, 2 वीडियोस और हैं इसके बाद, भूलिएगा नहीं देखने को। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।